दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है और ग्लोबल इकोनॉमी कहां जाने वाली है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो वॉर चल रही है, इसमें काफ़ी इंडियंस भी जो है अटक गए हैं या अपने अपनी जॉब पे लगे हुए हैं। उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए, हमारे इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर जिन लोगों ने निवेश किया है, हमने और आपने निवेश किया है, तो हमें कहाँ सपोर्ट मिलने वाला है, मार्केट किस तरीके से इस सारी वॉर को रिएक्ट करने वाली है, हमारी इकोनॉमी जो है किस तरीके से कनेक्टेड है, और साथ ही साथ हमें वो तीन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो ऐसी गिरावट के अंदर या इस तरीके की वॉर के अंदर या इस तरीके की क्रैश के अंदर हमें देखना चाहिए और हमें उसको समझना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप बिगनर हो, नए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी इस तरीके की लर्निंग वीडियोस बने आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। अगर आप फ्री टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो कंप्लीट कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट करके अपने कोर्स को तुरंत अवेल कर लो। वीडियो में आपको तीन ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं, जब भी मार्केट के अंदर क्रैश आए आपको फटाफट इस तीन पॉइंट को देखना है। इसमें दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आप मार्केट के बारे में वैल्यू निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम आपको करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्या मार्केट ने इस तरीके का बिहेव इससे पहले किया है। जी हाँ दोस्तों, हमारी इंडियन मार्केट ने इस तरीके से पहले भी बिहेव किया है। क्रैश अगर 20 से 22% के ऊपर निफ्टी नीचे की तरफ जाती है तो हम कह सकते हैं, लेकिन मार्केट सिर्फ 2-5% नीचे आती है तो क्रैश के वीडियो बनने लगते हैं और आप पैनिक क्रिएट करते हो। लेकिन आज जो दूसरा पॉइंट समझने के बाद, आज के बाद आप कभी भी पैनिक क्रिएट नहीं करोगे। 2021 10वें महीने में निफ्टी 18,683 पे था, वहां से करेक्ट करके निफ्टी आया 15,100 के आसपास आया। उसके बाद जो है वहां से फिर से एक रैली आई 18,884 के आसपास 2022 में, फिर 2023 छठे महीने में 18,900 के आसपास गया, यानी उसने पुराना जो हाई था उसको तोड़ा और इसके बीच में इसने 1.5 से 2 साल गुजारा। इस पर याद रखिए कि मार्केट कभी भी टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों करेक्शन करती है। हम इस वीडियो के अंदर फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों को मिला के जो आपको समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि निफ्टी ने क्या इससे पहले ऐसा करेक्शन किया है। जी हाँ, 18 से 20% के आसपास का करेक्शन निफ्टी ने 2021 और 2023 के बीच में दिखाया है। फिर 2024 9वें महीने में 26,275 के आसपास जो है निफ्टी पहुंचता है, हाई बनाता है, और वहां से एक डीप करेक्शन आती है 21,785 के आसपास। लगभग 5,000 के आसपास पॉइंट के आसपास जो है इसकी करेक्शन यहाँ दिखाई देती है। फिर 17 से 18 पॉइंट यहाँ पे जो है 17 से 18% के आसपास का करेक्शन आता है और 12/2025 में ये 26,300 फिर से तोड़ता है। और अगेन अगर आप मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट निकालें निफ्टी का तो आपको दिखाई देगा कि 25,100 के आसपास आकर रुका हुआ है। तो अभी ऊपर से मात्र छोटा सा करेक्शन है, लेकिन ये जो वीडियो है ये भविष्यवाणी नहीं है, ये आकाशवाणी है, और आकाशवाणी कितना सत्य हो सकता है वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। यहां पर हमें ये देखना है कि वो कौन से पॉइंट से, वो कौन से जो सीक्रेट्स है जो हमें समझना चाहिए ऐसे करेक्शन को लेकर, और कौन सी वो चीज है जो हमें सपोर्ट करने वाली है। भले वो आर्टिफिशियल सपोर्ट हो, लेकिन सपोर्ट हमें मिलेगा, क्यों मिलेगा, कौन सी वो पॉइंट है, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले। इससे पहले हम वो सारे पॉइंट्स देखें, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है कैसे कनेक्टेड है मिडल ईस्ट की जो है देशों से। वहां पर आपको मिलता है ऑयल। अगर ऑयल का जो है महंगा हो जाना तय हो जाता है तो आपके सारे सामान महंगे हो जाते हैं, आपका सारा जो है पेट्रोल, सारी चीज़ें महंगी होने लगती है, और इन्फ्लेशन जो कीटाणु है वो हमें खाना शुरू कर देता है। तो इसीलिए हम जो है किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है मिडल ईस्ट से। ठीक है, अब दूसरी बात, जो लोग वहाँ अटक गए हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन प्रस्ताव ये है कि आप अपने घरों में रहें, शांति बनाए रखें, ऊपर वाला आपके साथ बेहतर करेगा। आप जो है दुआएं करते रहें, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मंडे ट्यूसडे तक अगर सारी चीज़ें सही हो जाती, स्थिर हो जाती, रुक जाती, कंट्रोल में आ जाती है, तो समझो बहुत बड़ा डेंट हमारी ग्लोबल मार्केट को नहीं लगा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं वो तीन पॉइंट जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट, जब भी मार्केट के अंदर डीप करेक्शन आए तो हमें सबसे पहले देखना है मार्केट के अंदर पी रेशो क्या चल रहा है। तो इस वक्त निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22 चल रहा है, जो कि ये दर्शा रहा है कि मार्केट हल्का सा
वैल्यूएशन मार्केट की ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा है। बहुत फेयर वैल्यू या अंडर वैल्यूड नहीं है इंडियन मार्केट। तो ये पहला हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि निफ्टी को सपोर्ट कहाँ तक मिल सकता है, मेजर सपोर्ट्स क्या है। अब दूसरा जो पॉइंट है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, इसको मापते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 100। जो निकल कर आता है उसे कहते हैं मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, और इसे बफेट इंडिकेटर भी कहा जाता है। जब जब मार्केट के अंदर मेजर करेक्शन आने वाली रहती है, इस बफेट इंडिकेटर को आपको देखना है, और इसका जो इंटरप्रिटेशन है, अगर ये 75 से कम आता है, 75% से कम आता है तो मार्केट चीपर है। अगर ये 90 से 120 140 तक आता है तो मार्केट जो है फेयरली वैल्यूड है, और 100 के ऊपर यानी ये 75 से 90 के बीच में आता है तो मार्केट फेयरली वैल्यू है, और अगर ये 90 100 के ऊपर चला जाता है, 140 तक जाता है, मार्केट ओवर वैल्यूड है और रिस्की है। इस वक्त इंडियन मार्केट कहाँ पर है? इंडियन मार्केट 129 to 140% के आसपास चल रहा है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट इस वक्त रिस्की कैटेगरी में है अकॉर्डिंग टू बफेट इंडिकेटर, मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है। और यूएस की मार्केट 221% के आसपास चल रहा है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। तो अब अंदाजा लगा लो कि इस वक्त जो ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो क्या है, मार्केटें कहाँ पर खड़ी है। अब चलते हैं, देखते हैं मार्केटों को सपोर्ट कहाँ मिलेगा, और तीसरा पॉइंट कौन सा है जो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मार्केट के अंदर तीसरा जो पॉइंट है विक्स का, हमें इंडिया विक्स देखना है। अगर ये 20 के ऊपर जाता हुआ तेजी से नजर आ रहा है ऐसे क्रैश वाले सिनेरियो के अंदर, इसका मतलब पैनिक बहुत ज्यादा है। अभी 13 के आसपास विक्स है, यानी लोग जो है अभी बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं है, पैनिक में नहीं है। और उसकी वजह ये है कि वीकेंड के अंदर ये हमला हुआ है, ये वॉर जो हो रही है ये वीकेंड्स में हो रही है। मंडे को विक्स देखना बहुत ज़रूरी है, तो आप सभी लोग मंडे को विक्स देख के वीडियो के नीचे आके कमेंट करिएगा सर आज का ये विक्स ये तेजी से 18-20 के ऊपर क्रॉस करता हुआ नजर आया। समझ जाना रिटेल्स में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया है और एक कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा, बिकवाली का एक माहौल बन जाएगा। अब चलते हैं सपोर्ट देख लेते हैं। तो पहला सपोर्ट 24,333 का निकल कर आया है निफ्टी का। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर करना। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी नॉलेज है कई सालों की, जो मैं आपके सामने एक लर्निंग पर्पज से रख रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। दूसरा सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट है 23,357 के आसपास, फिर मेजर सपोर्ट है 21,500-700 के आसपास, यानी 21,500 के आसपास आराम से अगर ये स्केलेट होता है तो निफ्टी धीरे धीरे ही सही पहुंच सकती है। अब हमें वो सपोर्ट कौन करेगा कि हम आसानी के साथ जो है यहाँ पर टिके रहें और इस लेवल तक ना आए? तो हमें सपोर्ट करेगा इंडिया के अंदर जो सिप्जिन है ना, आजकल बहुत ऐड भी चल रहा है, तो सिप हमें सपोर्ट करेगा। 31,000 करोड़ के आसपास का एवरेज जो है मंथ जो है यहाँ पर सिप आ रहा है। 16,36,00,000 करोड़ के आसपास जो है 16.63 लाख करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया है। तो ये जो सिप वाले भैया लोग हैं जो 1 तारीख को सैलरी मिलेगी और फटाफट धक्का-धक करेंगे, यही हमें इस वक्त मार्केट को गिरने से रोकने के लिए सपोर्ट करेगा। पर ये कितने समय तक कर पाएगा ये तो देखने वाली बात है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, अगर आपको ETF ट्रेनिंग प्रोग्राम इनरोल करना है, हमारा नेक्स्ट बैच का जो हिस्सा बनना है, आज ही इनरोल कर लो, अपनी सीट्स को लॉक कर लो। 5,000 का प्रोग्राम है, मात्र 1999 में आपको ऑफर दिया जा रहा है। रमजान का 30 दिन का कंप्लीट ऑफर है। अगर आपको